यूपी में अवैध मस्जिदों पर गरजने लगा सरकारी बुलडोजर। महाराष्ट्र मुंबई में भी अवैध मस्जिदों को जमींदोज करने की चल रही तैयारी। मस्जिदों की जांच पड़ताल हो गई शुरू। मुसलमानों को बर्बाद करने चाहती है भाजपा, लेकिन मुस्लिम चुप नहीं बैठेंगे। सपा नेता अबू आसिम आजमी ने बीजेपी को ललकारा, एकजुट होकर देंगे जवाब। बोरीवली से भाईंदर के बीच मुंबई लोकल की सेवा हुई ठप। 21 और 22 जून की रात 11 से सुबह 4 बजे तक रहेगा मेगा ब्लॉक। अप डाउन फास्ट ट्रेन प्रभावित। मराठी और मराठी अस्मिता के लिए किसी के भी तलवे चाट भी सकते हैं और पैर तोड़ भी सकते हैं। भाषा विवाद पर संदीप देशपांडे ने ट्वीट किया राज ठाकरे का पुराना वीडियो। महालक्ष्मी में एसी रिपेयर दुकान में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, दुकानदार को हुआ भारी नुकसान। बीएमसी चुनाव से पहले राज्य सरकार का बड़ा फैसला। महिलाओं को व्यवसाय के लिए मिलेगा बिना ब्याज के 1 लाख रुपए का लोन। लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार का अहम कदम। मुंबई लोकल ट्रेन से नहीं जाएगी अब किसी की भी जान। लोकल ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर के साथ इंजनों पर लगेगा एआई कैमरा। ट्रैक निगरानी और सुरक्षा में होगा सुधार। डोंबिवली में 65 अवैध इमारत में रह रहे लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। नगर पालिका की ओर से फिर आया नोटिस। बरसात में रहवासियों के बेघर होने का खतरा। आम जनता भुगत रही है प्रशासन की लापरवाही का अंजाम। चुनाव के बाद 45 दिन के अंदर डिलीट होगी सारी फुटेज। चुनावी नतीजे निकलने के 45 दिन के अंदर ही दे सकेंगे चुनौती। चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला। मैच फिक्स है और फिक्स चुनाव के लोकतंत्र के लिए जहर है। 45 दिन के अंदर फुटेज डिलीट करने वाले फैसले पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर फूटा गुस्सा। जिसे जवाब देना था वही मिटा रहा सबूत। झुग्गी वासियों को मुंबई से नहीं निकाला जा सकता। एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया फैसला। वंचित लोगों को भी मिलेगा अधिकार और सेवाएं। नवी मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महापे इलाके में अवैध शराब कारोबार का हुआ भंडाफोड़। लगभग 90,000 रुपए की शराब की गई जब्त। मुंबई पुलिस ने स्कूलों के पास तंबाकू और नशीले पदार्थ बेचने वालों पर दिखाई सख्ती। 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। छात्रों की सुरक्षा के लिए अभियान जारी। पुणे में नौकरी से निकाले जाने से नाराज व्यक्ति सिक्योरिटी गार्ड पर हथियार से किया हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना के आधार पर मामला हुआ दर्ज। ठाणे के शाहपुर में 70 वर्षीय बाल मजदूर की गई जान। पेड़ के ऊपर से निकले थे हाई वोल्टेज तार। काम के दौरान पेड़ को छूते ही घटी घटना। मानसून भूस्खलन के खतरे के बीच लिया गया बड़ा फैसला। रायगढ़ से होकर गुजरने वाली बरंधा घाट 30 सितंबर तक बंद। वैकल्पिक मार्गों की घोषणा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का मन्नत बंगला आया सवालों के घेरे में। नवीनीकरण कार्य के दौरान तटीय क्षेत्र में नियम उल्लंघन का लगा आरोप। मामले की जांच जारी। ठाणे डोंबिवली में हुआ बड़ा हादसा। पाउडर कोटिंग मशीन चलाते समय 45 वर्षीय महिला की करंट लगने से गई जान। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी। बदलते मौसम के साथ संक्रमण भी बढ़े। बीते 24 घंटे में 37 नए मामले आए सामने। मुंबई में सोने चांदी के दामों में बदलाव। 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 92,350 रुपए, तो वहीं चांदी 1,10,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंचा। डॉक्टर बनकर शख्स ने की धोखाधड़ी। साइन में बाउंस चेक के जरिए 40 वर्षीय फार्मा डीलर से 5,66,000 रुपए ठगे। मामला दर्ज। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद आज दीपक पाठक का शव बदलापुर पहुंचा। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। इलाका हुआ गमगीन। टेस्ला अगले महीने मुंबई में खोलेगी अपना नया शोरूम। एसयूवी गाड़ियों की होगी बिक्री शुरू। दोपहिया वाहन गैस सिलेंडर टेम्पो से टकराया। हादसे में कल्याण के 23 वर्षीय रवि विनोद चौहान की गई जान। एयर इंडिया के किराए में आई 15% तक की गिरावट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 22% घटी बुकिंग। एयर इंडिया की व्यवस्था से नाखुश हैं लोग।